क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन हम इसका कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उस एज का 7 times मैं था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उसका 3 times होऊंगा मैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इन चीज़ों को हमें एल्जेब्रिकली इन सिचुएशंस को और ग्राफिकली शो करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने जब भी इस तरह के एज वाले क्वेश्चंस होंगे तो हम इन्हें स्टार्ट करेंगे इनकी प्रेजेंट एज से। तो हमने लेट किया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज है y ईयर्स, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे 7 years अगो। तो पहले हम इन दोनों की 7 years अगो कितनी एज थी वो फाइंड करेंगे। तो हम पहुंचते हैं 7 years अगो। अगर आज आफ्ताब की एज x ईयर है तो 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी। सपोज कीजिए आपकी एज आज 14 है तो 7 साल पहले कितनी थी 14 - 7, ठीक है, ऐसे ही तो फाइंड करेंगे। तो आज अगर प्रेजेंट एज x ईयर है आफ्ताब की तो 7 साल पहले कितनी होगी, x में से 7 माइनस कर देंगे ईयर्स, और एज ऑफ हिज डॉटर 7 years अगो एज ऑफ हिज डॉटर प्रेजेंट y है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी y - 7 ईयर्स, ठीक है। तो आगे की क्या कंडीशन बताइए, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब जो है अपनी बेटी की एज का 7 times था। 7 times यानी कि 7 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेटी की एज से। तो आफ्ताब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब किसके इक्वल है 7 times बोला है ना, तो 7 times का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 7 times हिज डॉटर, ठीक है। तो आफ्ताब की 7 years अगो एज थी x - 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर की एज को, ठीक है। डॉटर की एज क्या थी 7 years अगो y - 7, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने स्टेटमेंट बना ली थी कि आफ्ताब की एज कितनी होगी डॉटर की एज की 7 times। तो आफ्ताब की एज हमने निकाली थी 7 years अगो x - 7, यहाँ पे ये पुट कर दी 7 मल्टीप्लाई डॉटर की एज निकाली थी हमने 7 years अगो y - 7, तो यहाँ पे y - 7, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, ठीक है। अब इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं। x ये 7y इधर आ जाएगा तो -7y - 7 + 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल फॉर्म यही होती है ना, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो x - 7y यहाँ पे कितना बचेगा -7 + 49 + 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन में। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब। तो पहले हम प्रेजेंट की देखेंगे, प्रेजेंट की क्या है x ईयर, तो 3 साल बाद कितनी होगी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी यानी कि 3 प्लस कर देंगे x + 3 years, ठीक है। और बेटी की क्या हो जाएगी एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट की क्या थी y ईयर्स, तो प्रेजेंट की y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 3 years, ठीक है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब ने कहा है कि मैं जितनी भी तुम्हारी एज होगी उसका 3 times हो जाऊंगा।
तो आफ्ताब इज 3 टाइम्स हिज डॉटर। ठीक है, तो 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी है, x+3 इज इक्वल टू 3, डॉटर की कितनी है, y+3। ठीक है, इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। x+3 इज इक्वल टू 3y + 9। तो x, ये 3y इधर आ गया, -3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। तो x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने ये दो इक्वेशन जो बनाई हैं, ये हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली शो कर दिया। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू को ले जाएंगे RHS में। तो x इज इक्वल टू -7y इधर आके हो जाएगा +7y + 42 हो जाएगा -42। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7y - 42। पहले आप इस वाली को देखेंगे, हम 2 या 3 वैल्यूज़ हम इनकी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो y की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ पुट कर लेंगे और x जो है वो आ जाएगा। y की वैल्यू हम कुछ भी जो लेंगे लेट करके, तो वो ऐसे लेंगे ताकि जो x की वैल्यू आए वो छोटी आए। ठीक है, ताकि ग्राफ जो है वो ईजिली बन जाए। तो आप देखिए, पहले मैंने ली y की वैल्यू 6 ले ली। ठीक है, 6 7 या 42, तो y की वैल्यू मैंने ली 6, y इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 7 × 6 - 42, इसमें पुट कर दी। तो x इज इक्वल टू 42 - 42 इज 0। ठीक है, y की वैल्यू जब हमने 6 ली तो x आया हमारा 0। फिर सेकंड एक और वैल्यू ले लो, अब ले लेते हैं 7। ठीक है, 7 ले लेते हैं, y की वैल्यू ले ली 7। तो x इज इक्वल टू 7 × 7, y की प्लेस पर हमने 7 रखा -42। तो x इज इक्वल टू 49 - 42 इज इक्वल टू 7 ही आ गया। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं, 2 से भी बन जाता है पर हम 3 ले लेते हैं। अब ले लो y इज इक्वल टू 7 8 × 56, तो 8 ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 8, तो x की आ जाएगी वैल्यू 7 × 8 - 42। तो 7 8 × 56, 56 - 42, 56 - 42 कितना आ गया, 14। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बन जाएगा इतना भी ग्राफ। अब आप आ जाइए इधर इस वाली इक्वेशन के, इसके भी हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक टर्म x को हम यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ले जाते हैं RHS। तो ये बन जाएगा 3y और -6 बन जाएगा +6। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x y। तो सबसे पहले ले लेते हैं y की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 × 0 + 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा 6। ठीक है, सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, 3 1 × 3 छोटी रहेगी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 6 9। फिर ले लो 2, y इज इक्वल टू 2, तो x आ गया 3 × 2 6 + 6 12। ठीक है, अब ग्राफ कॉपी में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी इसको भी। अब देखिए, ये हमने एक ग्राफ कॉपी ले ली, ये हो गया x एक्सिस, पॉजिटिव साइड लिए सिर्फ हमने x एक्सिस की, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू x की पॉजिटिव है। इसी तरह से हमने y की भी, ये हो गया y एक्सिस यहाँ पे। ठीक है,
वाई की भी हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है, नेगेटिव साइड नहीं ली क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे आप, फर्स्ट में क्या क्या सॉल्यूशन आए हैं, एक्स 0 वाई 6। अब एक्स पे 0 वाई पे 6, कहाँ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है, एक्स पे 0 वाई पे 6 यहाँ पर हो गया। यहाँ पे आप इसकी इस पॉइंट को इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख भी सकते हैं शायद, ठीक है, 0,6। सेकंड है 7 7, एक्स की वैल्यू भी 7 और वाई की वैल्यू भी 7, कहाँ आएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से y 7, यहाँ से x 7, ये हो गया पॉइंट 7,7। तीसरी वैल्यू है 14 8, x पे 14 यहाँ पर और y पे 8, y पर 8 यहाँ पर, तो ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 14,8 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ पे बना देंगे लाइन जो इन तीनों पॉइंट से होकर जा रही है। तो ये लाइन जो है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो ये है, इसका ग्राफ है, ये इक्वेशन है ना, इसको हमने ग्राफ पर शो कर दिया। अब आ जाइए सेकंड पर, यहाँ पर जो हमने बनाया था सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे शो करेंगे, ये वैल्यूज़ हैं, ये तीन वैल्यूज़ ली थी हमने, x 6 y 0, x पर 6 y 0, यही हो जाएगा ये पॉइंट 6,0, x 9 y 1, x 9 y 1 यहाँ हो जाएगा 9,1, x 12 y 2, x 12 y 2 यहाँ, ठीक है, x 12 y 2। अब देखिए इसकी लाइन बनाएंगे हम, ये दोनों जो इक्वेशन है उनका हमने ये ग्राफ बना दिया। आप वैल्यू कुछ भी लीजिए, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा इनका यही रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी थी, स्केल, तो आप स्केल जरूर लिखेंगे। स्केल क्या दिखाता है कि हमने 1 डिवीज़न, जो ये 1 डिवीज़न है वो किसके इक्वल लिया है, 1 ईयर के, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 लिया है ना, तो स्केल यहाँ पे लिखना जरूरी है। 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 ईयर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी हैं, कितने रुपीज़ में, 3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसके बाद फिर उन्होंने एक बैट और 2 बॉल्स और खरीदी हैं सेम काइंड की, इन्हीं जैसे पहले वाले बैट्स एंड बॉल थी उन्हीं तरह की, 1300 रुपीज़ में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हमने ले ली, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो ले ली x रुपीज़, ठीक है, एंड दैट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट ले ली b रुपीज़ y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 3 बैट्स की कितनी होगी, 3x। एक बॉल की अगर y है तो 6 बॉल्स की कितनी होगी, 6y, और दोनों की मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी है, 3900, ठीक है। अब इसको हमने लिखा 3x प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो हम इसे 3 से कट कर सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। 3 से कट करके ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे। शी बाइज अनदर बैट, अब एक बैट है तो x प्लस
2 बॉल्स हैं तो 2 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 2y, और इन दोनों की मिलाकर कितनी है रुपीज़ 1300। ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली हमने इन दोनों इक्वेशन को शो कर दिया। अब हमें इनको ज्योमेट्रिकली शो करना है। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख ली। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास सेम है, तो एक का जो ग्राफ बनेगा वही दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। अब हम ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू -2y प्लस 1300। ठीक है, एक वेरिएबल को यहाँ पे LHS में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम RHS में लेंगे। इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, -2y माइनस 1300 इधर आके हो जाएगा प्लस 1300। अब हमें इस तरह से वैल्यू लेनी है। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। y की ऐसी वैल्यू रखें ताकि x की वैल्यू थोड़ी पास आए। ठीक है, तो अगर हम लें यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू अगर रखें हम 200, तो 2 2 जा 4, 400 हो जाएगा -400। तो हमने ले ली y की वैल्यू 200। ठीक है, थोड़ा बड़ी रखेंगे ताकि ओवरऑल x की वैल्यू जो है वो थोड़ी छोटी हो जाए। तो -2 मल्टीप्लाई 200 ये हो गया -400। यहाँ पे ये लिख देना, y की वैल्यू हमने 200 ली है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -400 प्लस 1300, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 900। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं y की वैल्यू 300 ले लो। तो x इज इक्वल टू y की ले ली हमने 300, तो x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 300 -600 प्लस 1300, तो x इज इक्वल टू 700। एक और ले लेते हैं। अब ले लो y की वैल्यू बढ़ा दो, 400 कर दो, तो x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 400 -800 हो जाएगी प्लस 1300, तो x की वैल्यू होगी 500। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास सेम है, तो अब हम इसकी अलग से वैल्यू नहीं लेते, इसकी वैल्यू भी यही पुट कर देते हैं। x y की वैल्यू हमने 900 ले ली, सॉरी y की वैल्यू हमने 200 ली, तो x की वैल्यू 900 आ गई। y की वैल्यू हमने 300 ली, तो x की वैल्यू 700 आ गई। y की वैल्यू 400 ली, तो x की वैल्यू 500 आ गई। अब बनाते हैं इनका ग्राफ। हम इनका ग्राफ। देखो हमने जो स्केल लिया है वो क्या लिया है, 1 डिवीज़न इज इक्वल टू ₹100। हमारे इस क्वेश्चन में x और y हमने क्या लिए हैं, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो ठीक है, तो 1 डिवीज़न किसको दिखा रहा है, 100 रुपीज़ को। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, ग्राफ शुरू करते हैं। अब देखिए फर्स्ट में x की वैल्यू 900, y की वैल्यू 200। ठीक है, x पर 900 यहाँ हो गया, y पर 200 यहाँ पर है, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, x पर 500 और y पर x पर 900 और y पर 200, तो ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया 900, 200। ठीक है, आगे देखिए 700, 300, 700, 300, ये वाला पॉइंट हो गया 700, 300। तीसरा पॉइंट 500, 400, x पर 500 और y पर 400, ये वाला पॉइंट हो गया 500, 400। ठीक है, अब हमने बनाया इनका ग्राफ, तो ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को शो कर रही है। चाहे तो आप इस लाइन पर ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिसका ये ग्राफ है उस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। जब हम सेकंड बनाएंगे तो वो लाइन भी इसी के ऊपर लाइज करेगी।
ठीक है, तो ये किस तरह की लाइंस हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसका, कोइंसिडेंट लाइंस। जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाइज करती है तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो देखिए, हमने 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो ले ली x रुपीज़, और ग्रेप्स की 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ले ली y रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट क्या खरीदा है एक दिन, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 1 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, तो 2 kg की कितनी होगी 2x, और 1 kg ग्रेप्स की y रुपीज़, तो 2x प्लस y दोनों की मिलाकर है 160 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आप इसे ऐसे लिख दीजिए, 2x प्लस y माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब 4 kg एप्पल्स तो 4x, 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y इज 300 रुपीज़ है। तो आप इसे लिख सकते हैं 4x, यहाँ पे भी इक्वल टू लगाना, प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 0। अब हमें शो करना है इसे ज्योमेट्रिकली, तो ये तो हमने एल्जेब्रिकली शो कर दिया। अब ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए पहले इस इक्वेशन को देखिए, y यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है ना, तो y को LHS में रखकर बाकी सारी टर्म्स को मैं ले जाऊंगी RHS में, तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +160। ठीक है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो y को LHS में रखकर बाकी सारी टर्म्स चली जाएंगी RHS में, तो 150 माइनस 2x। ठीक है, पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो x की जगह मैंने सबसे पहले रखा, x की वैल्यू ले ली 40, x इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू, y क्या आएगी -4 इंटू -2 इंटू 40 -80 प्लस 160। ठीक है, -80 प्लस 160 कितनी हो गई, y इज इक्वल टू 80। आगे सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं x की। अब x ले लिया मैंने 50, तो y की वैल्यू आई -2 इंटू 50 माइनस 100 प्लस 160 इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू आई 60। ठीक है, अब ले लिया x की वैल्यू 40 50, अब ले लो 60, तो y की वैल्यू आई -2 इंटू 60 माइनस 120 प्लस 160 इज इक्वल टू 40। इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन। x y, अब x ले लिया हमने यहाँ पर 50, तो y क्या आया 150 माइनस 2 इंटू 50 100। ठीक है, तो x मैंने 50 लिया, तो y आ गया हमारे पास 2 इंटू 50 100, 50 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 50 के बाद ले लो 60, तो y आ गया 150 माइनस 2 इंटू 60, यहाँ पे रखेंगे ना x की वैल्यू 60, 2 इंटू 60 120, तो y की वैल्यू आ गई 30। फिर ले लो x इज इक्वल टू 70, तो y इज इक्वल टू 150
माइनस 2 इंटू 70 140, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब इसे शो करते हैं ग्राफिकली। देखिए ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। 10 10 का मैंने इंटरवल ले लिया। ठीक है, डिवीज़न आप शो कर देना, x पे और y पर दोनों पे सेम डिवीज़न लिया है 10 10 का। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले इस वाले का बनाते हैं। x पे 40 y पे 80, x पे 40 y पे 80, यहाँ से और यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया 40 80 50 60 50 60 60 40, x पे 60 y पे 40, 60 40। ठीक है, ग्राफ बना देते हैं इसका। इन लाइंस को, एक लाइन जो इन तीनों से होके तीनों पॉइंट से जाएगी, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे, x पे 50 y पे 50, x पे 50 y पे 50, ये हो गया 50 50, 60 30 60 30, x पे 60 y पे 30, ये हो गया 70 10, x पे 70 y पे 10। ठीक है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख दो। इसके क्या थे 60 30 और इसके क्या थे 70 10। अब इसको मिला दो, ये लाइन चली गई। देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस की हमने लाइन बना दी, ग्राफ बना दिया, और ये दोनों कैसे जा रही है पैरेलल। ठीक है, इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस वीडियो में।